कि जब तक जिंदगी रहेगी मैं मोदी जी की तारीफ भी नहीं करूंगा। वो कहीं भी जाएंगे उनकी पार्टी को मैं वोट नहीं देता हूं, इसलिए कि देश के हित में उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। नौजवान, युवा, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब चाहते हैं कि एक नौजवान की सरकार बने। इस सरकार जो है आरजेडी का ही आ रहा है, तेजस्वी ही सरकार हमारा रहेंगे, आरजेडी ही सरकार रहेगी। ये 2025 में जनता के आशीर्वाद से तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार तो अब रिटायर हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार ने मान लिया। हम क्या मांग रहे, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि रिटायर हो चुके। कहा उनके नाम को कह रहे हैं एनडीए की सरकार होगी, नीतीश की सरकार नहीं होगी। एकदम बदलाव होगा। आरजेडी सरकार आ रही है, पूरा धूम मचा हुआ है गांव में, गलियों में कि अवर बार जो है तेजस्वी सरकार। कहीं कोई सौगात अब आप मान करके एकदम क्लियर हो गया। ये जान लीजिए 2025 तेजस्वी जी फिक्स। तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या होगा? नौकरी वाली सरकार होगी, रोजगार वाली सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी। इस बार जो बिहार में माहौल लग रहा है बदला लग रहा है। लोगों के दिल और दिमाग में नीतीश कुमार के खिलाफ वोट देने का मन बन चुका है। आज जो आपके सामने हम खड़े हैं, स्टूडेंट लाइफ में हम लोग प्रशासन को देखते थे तो डरते थे, आज वो स्थिति है। लालू जी नहीं होते तो मेरे इस आदमी इस पटना के धरती पर आपके सामने खड़े होकर के बैठ नहीं देता। तो बताइए बीजेपी वालों को, बिहार वालों को परिवार क्यों नहीं मान रहे हो? आपका कौन सा परिवार है? वही जीजा जी लोग जो बोर्ड आयोग के सदस्य बन रहे हैं, मेंबर बन रहे हैं, अध्यक्ष बन रहे हैं। स्टेशन पर बहुत सारी ट्रेन लगी रहती है, लोग आता है चला जाता है, आने जाने से कोई फर्क थोड़े पड़ता है। शराबबंदी तो है लेकिन शराब बंद नहीं है। सर सबसे पहले आपका नाम। सबसे पहले हम आपके खबर का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद मकसूद आलम है। मैं साहब पहला सवाल यही कि मोदी जी बिहार आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि विकास पुरुष है, जब भी आते हैं सौगात लेकर आते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कहीं कोई सौगात अब आप मान करके एकदम क्लियर हो गया। ये जान लीजिए कि 2025 तेजस्वी जी फिक्स, इसमें कहीं कोई संशोधन नहीं। अच्छा, ये नारा दिया है आपने 2025 तेजस्वी जी फिक्स, एकदम फाइनल। हमारे नेता जो है 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान होने जा रहे हैं। हम लोग इनके लिए दुआ भी किए हैं। यूथ आइकॉन है, हमारे नेता हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि युवाओं में जिस तरह से उत्साह है, सभी जाति सभी समुदाय के लोगों में उत्साह है कि 2025 में जनता के आशीर्वाद से तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन एनडीए में वही जेडीयू कह रहा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। कोई भी कुछ कह सकता है, उसके लिए मुंह थोड़े रोका गया है। अबर बार इनको पता चलेगा कि स्थिति क्या है जमीन पर। हवा में थोड़े हम लोग बात करते हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के जमीनी कार्यकर्ता हैं, और मैं उस जगह से आता हूँ, रोहतास जिला शहरे सासाराम सूफी संतों की जो धरती है, मैं उस जगह से आता हूँ। 30 सालों से मैं सेवक रहा हूँ, मेरा तीसरी पीढ़ी चल रहा है राष्ट्रीय जनता दल परिवार में। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ का मैं रोहतास का जिला अध्यक्ष हूँ, और सारी उम्र देख रहे हैं अब किस पड़ाव पर है, तीसरी पीढ़ी चल रहा है। और आज जो आपके सामने हम खड़े हैं, स्टूडेंट लाइफ में हम लोग प्रशासन को देखते थे तो डरते थे, आज वो स्थिति है। लालू जी नहीं होते तो मेरे इस आदमी इस पटना के धरती पर आपके सामने खड़े होकर के बैठ नहीं देता। एक गरीब का बच्चा हूँ मैं मुसलमान में अति पिछड़ा 55 समाज से आता हूँ। ये राष्ट्रीय जनता दल ही ऐसा परिवार है जिसने हमको मान सम्मान और इज्जत दिया। इसका सारा श्रेय हमारे इकबाल अहमद साहब जो है पटना के, इन्होंने हमको ला करके इस जगह पर पहुंचाया। मैं ज़मीन पर बैठने वाला व्यक्ति हूं, ये जान लीजिए। अगर इकबाल अहमद नहीं होते तो मैं इस जगह पर नहीं होता। ये इकबाल अहमद का देन है कि मैं दो बार राष्ट्रीय जनता दल माइनॉरिटी कमेटी में मैं प्रदेश का महासचिव रहा, और मैं अभी प्रेजेंट में जिला अध्यक्ष हूँ पंचायती राज प्रकोष्ठ। बात करते हुए आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। बिल्कुल, लालू जी नहीं होते तो मैं नहीं होता। ये स्थिति है बिहार में। हमारे साथ देखिए रंगलाल डोम जी हैं, आइए रंगलाल जी। ये हमारे रंगलाल डोम जी हैं, ये प्रदेश में सचिव हैं। ये आते हैं हमारे रोहतास जिला के उस छोर से आते हैं, ये मत पूछिए। पूर्व के जिला परिषद के सदस्य भी हैं। ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ राजद परिवार में रंगलाल डोम जी हैं। आज हम लोग इनको सराखों पर बैठा के रखें। तो फिर विपक्ष के तमाम नेता, जो विपक्ष कह रहा हूँ, माफ कीजिए, एनडीए के तमाम नेता जो है वो ये क्यों कहते हैं कि लालू यादव और आरजेडी ने जो है सिर्फ परिवारवाद किया है, परिवार को बढ़ाया? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ना, परिवारवाद कहाँ है यहाँ? तो देख रहे हैं कि माने ये स्थिति है कि बेटा बेटी दामाद ये सब देख रहे हैं ना। अभी अशोक चौधरी जी के साथ देखिए, बेटी है रामविलास जी की पार्टी से एमपी शाम्भवी चौधरी, अशोक जी है मंत्री है बिहार सरकार में जेडीयू से, है ना भाई। उसके बाद में देखिए हालात क्या है कि उनके दामाद हैं, वो अब चले गए आयोग में। तो स्थिति वहाँ है परिवारवाद, यहाँ कहीं कोई परिवारवाद नहीं है। सर क्या कहेंगे, इस बार जो बिहार में चुनाव होगा, मौसम किस तरह से बदला नजर आ रहा है?
एकदम बदलाव होगा। आरजेडी सरकार आ रही है और पूरा धूम मचा हुआ है गांव में, गलियों में कि अवर बार जो है तेजस्वी सरकार। मतलब फुल जोश में है इस बार। एकदम। मैं देखिए, एक डोम जाति से मैं आता हूँ, मैं हृदय से मैं कह रहा हूँ कि ऐसे तो हम पार्टी का हाइए हैं। लालू जी जो उत्थान की बात करते थे वो सचमुच वो जो है से बेजुबानों का जुबान दिया, और इन्होंने जो है से अभी जो वाहन जो किए हैं, जैसे नौकरी का हुआ, आपका समझ है शिक्षा का हुआ, वो सारा चीज़ें देने जा रहे हैं। महिला को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है फिर से एनडीए की सरकार आएगी और नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री। ये नहीं, आपका जो है कि सरकार जो है आरजेडी का ही आ रहा है, तेजस्वी ही सरकार हमारा रहेंगे, आरजेडी ही सरकार रहेगी। ठीक। क्या नाम है? साद अहमद। अच्छा, अहमद साहब क्या कहेंगे इस बार बिहार चुनाव में, क्या लग रहा है कि किस तरह से जो है ये राजनीति पलटेगी? देखिए, बिहार अब जो है परिवर्तन मांग रहा है और 20 में भी मांग रहा था, लेकिन इस मरतबा और मजबूती के साथ, चूँकि हम लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो हम लोग आते जाते रहते हैं गांव समाज में, तो हम लोग देख रहे हैं नौजवान, युवा, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब चाहते हैं कि एक नौजवान की सरकार बने, और वो एक नौजवान की नहीं, तमाम नौजवानों की सरकार होगी। तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या होगा? नौकरी वाली सरकार होगी, रोजगार वाली सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, माई बहन की सरकार होगी। तो सब लोग यही चाह रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए, और नीतीश कुमार तो अब रिटायर हो चुके हैं। अच्छा। अब नीतीश कुमार ने मान लिया है? हम क्या मांग रहे? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि रिटायर हो चुके। कहाँ उनके नाम? वो कह रहे हैं एनडीए की सरकार होगी, नीतीश की सरकार नहीं होगी। देखिए क्या होता है। मतलब अच्छा, अभी जो है आपने कहा कि भाई तेजस्वी की सरकार आएगी तो ये चीजें होंगी। अगर एनडीए की सरकार आएगी तब क्या होगी, और अभी एनडीए की सरकार है तब क्या होगा? अभी एनडीए की सरकार है तो आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। लूट घसोट, बलात्कार, चोरी, डकैती, यही हो रहा है। अगर ये सरकार आएगी तो फिर यही होगा, और क्या होगा। अगर ये सब नहीं करना है तो मैं आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मरतबा आप परिवर्तन कीजिए। आपने देखा 17 महीने में क्या क्या हुआ। नौकरी मिली, 4.5 लाख नौकरियाँ मिली, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। जब 9 अगस्त 2022 को इन्होंने तो कह रही है सिर्फ तेजस्वी यादव, लालू यादव परिवार का विकास करते हैं बिहार के। बिहार लालू यादव का परिवार है और इस परिवार का विकास होगा। हम इस पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं और हम इस परिवार का विकास करने के लिए सक्षम हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार देखिए, आप बताइए बीजेपी वालों को, बिहार वालों को परिवार क्यों नहीं मान रहे हो? आपका कौन सा परिवार है? वही जीजा जी लोग जो बोर्ड आयोग के सदस्य बन रहे हैं, मेंबर बन रहे हैं, अध्यक्ष बन रहे हैं, वही परिवार है। हम पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं। तेजस्वी यादव पूरा बिहार को परिवार मानते हैं। प्रधानमंत्री आ रहे फिर से बिहार, वो उनका काम है आते जाते रहना, बस वो आते जाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। विकास पुरुष है, जब भी बिहार खत्म हो चुका। विकास पुरुष तो लालू यादव है, तो सब जानते हैं, और तेजस्वी प्रसाद यादव है। विकास पुरुष कहाँ से? कहाँ नौजवानों को 2-2 करोड़ रोजगार हर साल मिलना था। विकास पुरुष नहीं, विकास पुरुष, सामाजिक न्याय, ये सब फिट जो है शब्द लालू यादव को होता है। हाँ, ये हर एक पर हर शब्द को फिट मत कीजिए। 10 साल में 15 साल में क्या किया आप देख रहे हैं। मतलब क्या कहेंगे अभी शराबबंदी जैसे नीति बनी बिहार में, किस तरह? शराबबंदी तो है, लेकिन शराब बंद नहीं है। आप देखिए नेपाल के अंदर हम देखते हैं कि जो भारत से सटे नेपाल के सीमाएं हैं, उसमें 2-2 किलोमीटर दूर तक शराब की दुकानें खुल गई हैं। कहाँ वो सारे शराब जा रहे हैं? वो यहाँ आ रहा है। बड़े बड़े माफिया हैं उसमें लिप्त है, वो कमा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग कमा रहे हैं, पटना तक शराब आ जा रहा है। तो ये सब एक ढोंग है और इससे कोई फायदा नहीं। इसीलिए तो महिलाएं इनके खिलाफ है नीतीश कुमार जी के, कि आप एक तरफ शराब बंद कर रहे हैं और उनके पति और जो है शराब पीकर के आके उनके साथ जो है उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? श्याम नंदन कुमार यादव। अच्छा यादव जी, क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है इस बार आपको? इस बार जो बिहार में माहौल लग रहा है, बदला लग रहा है। लोगों के दिल और दिमाग में नीतीश कुमार के खिलाफ वोट देने का मन बन चुका है। मैं गांव से आता हूं, देखता हूं, किसान तबेहाल है, महिलाएं तबेहाल है, बदसूरत स्थिति बिहार की हो गई है। ये सच बात है, मैं दिल से कह रहा हूँ। चीखता बिहार, कराहता बिहार, तेजस्वी को पुकारता बिहार। नीतीश कुमार जी का मैं देख रहा हूँ कि उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं। अब शब्दों का बौछार विधानसभा हो, बाहर के मंच हो, और ये संघ की सरकार है। संघियों के गोद में बैठ के नीतीश कुमार जी बेटियों का बलात्कार, कोई ऐसा जिला है जहां हत्या, लूट, बलात्कार नीतीश सरकार की हुकूमत में नहीं बढ़ी हो? आप प्रेस के लोग हैं, आपको ज़्यादा रूबरू होना पड़ता है। आप देख लें, चाहे वो किसी भी जिला की घटना, बलात्कार, लूट, चाहे वो सारण की घटना हो, चाहे मुजफ्फरपुर की घटना हो, चाहे
पटना के नौबतपुर के इलाका में सरेआम गोली मार दिया जा रहा है अपराधियों को। शासन की सरकार होने का दावा कैसे किया जाता है? सुशासन की सरकार, अपने मन से हम अपने मन मियाँ मिट्ठू बनना, हम अपने को कुछ भी कह सकते हैं, हम राम कृष्ण से भी तुलना अपने को कर सकते हैं, कहने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन नीतीश कुमार एकदम भ्रष्टतम से भ्रष्टतम व्यक्ति हैं। उनको मैं व्यक्तिगत जानता हूं, मैं उन्हीं के क्षेत्र से आता हूं। मैंने उनको चुनाव में जब हमारी पार्टी जनता दल थी, नीतीश कुमार जी को मैं घर से जानता हूं। नीतीश कुमार बहुत ही दुराचारी, घमंडी और विकास के लिए नहीं, वो एनडीए की गुलामी कर रहे हैं, संघियों का गुलामी कर रहे हैं। चूँकि जानते हैं जिस दिन संघ को छोड़ेंगे नीतीश कुमार जेल के शिक्षों में बंद होंगे, बिल्कुल बंद होंगे। और डर से नीतीश कुमार जी मोदी का चरण भक्ति कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जो है मोदी जी के चरण भक्ति में डूबे हुए हैं। मैं नीतीश कुमार को व्यक्तिगत जानता हूं, उनके घर से जानता हूं। ये आदमी अच्छे नहीं है, बिहार के लिए अच्छे नहीं है। भले लोगों ने दिग्भ्रमित होकर बरगलाने के कारण वोट दे दिया, वो सत्ता प्राप्त कर लिए, बेईमानी से किए, लेकिन नीतीश कुमार इस बिहार के लिए योग्य व्यक्ति नहीं। ये मैं दिल से कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, बीजेपी लगा तो काम लगल है, स्टेशन पर बहुत सारी ट्रेन लगी रहती है, लोग आता है चला जाता है, आने जाने से कोई फ़र्क थोड़े पड़ता है। मोदी जी बतवनवा नंबर 1, देश की आधी संपत्तियों इन्होंने पूंजीपतियों के हाथे गिरवी रख दिया। मेरे जैसा एक साधारण आदमी निश्चित रूप से मानता है कि जब तक ज़िंदगी रहेगी मैं मोदी जी की तारीफ़ भी नहीं करूँगा, और वो कहीं भी जाएंगे उनकी पार्टी को मैं वोट नहीं देता हूँ, इसलिए कि देश के हित में उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। वो 3% वालों के लिए काम कर रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथ में देश को गिरवी रख दिया। इस बार बिहार में आपको लग रहा है कि फिर बदलाव इस बार बिहार में बदलाव होगा। मैं कह रहा हूँ जो लोगों का रुझान है, बदलाव होगा। और लोगों ने मन बनाया है कि तेजस्वी यादव को एक बार बिहार का मौका देना चाहिए। युवा है, बिहार की जनता देखना चाहती है कि जब ये मुख्यमंत्री फुल फ्लेज्ड रहेंगे तो बिहार को क्या देना चाहते हैं, हम लोग एक बार देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।